हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पारा कहाँ से मिला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु सभ्यता में गोदी पारा लोथल से मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसे की लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसे की लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली बार हड़प्पा को 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सर्वप्रथम हड़प्पा को किसने उत्खनन किया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वप्रथम हड़प्पा को दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका जैसा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अनरेस्ट मैके पुराविद ने प्रकाश डाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव हिंदू देवताओं में से सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2500 से 1750 ईसा पूर्व हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो हमने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले सभी VVI क्वेश्चन पूरा कवर करवा दिए हैं। सिंधु सभ्यता से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाथी के दांत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, घोड़े के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ, जो हम अगले वीडियो में कवर करवा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।